वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को आपस में एक ऑर्डर में ज्वाइन किया जाए, ठीक है, तो वो एक पैरेललोग्राम बनाता है। जैसे ए बी सी डी एक हमारे पास क्या है जी, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक फोर साइडेड शेप है। अब ए बी साइड का मिड पॉइंट है पी, ठीक है, इसी तरह बी सी साइड का मिड पॉइंट क्यू है, डी सी साइड का मिड पॉइंट आर है और ए डी साइड का मिड पॉइंट एस है। और हमने इनको एक ऑर्डर में ज्वाइन किया, यानी पी को क्यू पॉइंट से, क्यू को आर से, आर को एस से और एस को पी से। तो अब ये जो शेप बनी है, जिसको चले मैं अगर शेड कर दूं, तो ये हमने बात साबित करनी है कि ये क्या है जी, पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मैं एक कंस्ट्रक्शन करूंगा और वो कंस्ट्रक्शन ये है कि मैं एक डायगोनल ड्रॉ करूंगा ए वर्टेक्स को सी वर्टेक्स से मैं इस तरह से ज्वाइन करके, यानी ये मेरी कंस्ट्रक्शन होगी। तो इसी कंस्ट्रक्शन को मैंने नीचे ड्रॉ किया हुआ है। अब हम जरा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आपके यहाँ पर जब हमने ए को सी से ज्वाइन किया, एक डायगोनल ड्रॉ हुआ, तो इस डायगोनल ने इस मेन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को, ठीक है, इस ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल को इसने दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ज़रा इसको शेड कर देता हूँ मैं। एक हमारे पास ट्राइंगल ये बन रही है, ठीक है, और जो सेकंड ट्राइंगल है उसको भी शेड कर देते हैं ताकि वो भी यहाँ से हम इसको देख सकें। ये जी हमारे पास अब ग्रीन कलर में, और एक जो हमारे पास लाइट पर्पल कलर में ये आ रही है जो ट्राइंगल, ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। अब अगर हम सबसे पहले ग्रीन ट्राइंगल की अगर बात करते हैं, तो अगर आप देखें तो ग्रीन ट्राइंगल में ए डी साइड और सी डी साइड, ठीक है, इनका जो मिड पॉइंट है आर सी डी का मिड पॉइंट है, ठीक है, सी डी साइड का मिड पॉइंट है, जबकि एस जो है वो ए डी साइड का मिड पॉइंट है। और इन दोनों के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ये जो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बनी है एस आर, चूंकि चूंकि हमने ये ऑलरेडी बात साबित की हुई है कि ये फिर ट्राइंगल की थर्ड साइड यानी ए सी के साथ क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर फिर ये मैं रिजल्ट लिख सकता हूँ कि एस आर जो है, एस आर जो है लाइन सेगमेंट, इसको बल्कि थोड़ा सा नीट लिखते हैं जी, एस आर लाइन सेगमेंट जो है ये पैरेलल है जी किसके, ए सी लाइन सेगमेंट के। ठीक हो गया। अब हम ज़रा दूसरी साइड पे आते हैं जो हमने लाइट पर्पल कलर में यहाँ पे ट्राइंगल बनाई है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो बी सी साइड है इसका मिड पॉइंट है जी क्यू, और इसी तरह जो ए बी साइड है इसका मिड पॉइंट है पी। और पी और क्यू को अगर हम ज्वाइन करें, इन दो मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें, तो हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट बनती है पी क्यू, जो कि इस ट्राइंगल की थर्ड साइड ए सी, जो यहाँ पे मैंने अभी इसको दोबारा डॉटेड लाइन में शो किया है, ए सी के साथ क्या हो जाएगी जी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम प्रूफ करके आ चुके हैं कि जब भी किसी ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है तो वो थर्ड साइड के साथ पैरेलल होता है। ठीक है, और उसकी मेजरमेंट उसका हाफ होती है। ठीक, तो बिल्कुल वही बात यहाँ पर हमने इस्तेमाल की है और ये हमारे पास ये एक रिजल्ट आ गया। अब देखें यहाँ पर अगर हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल कंडीशन को अगर अप्लाई करें, ठीक है, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि एस आर लाइन सेगमेंट ए सी के पैरेलल है और ए सी लाइन जो है वो पी क्यू लाइन सेगमेंट के साथ क्या जी, पैरेलल है, यानी तीनों लाइन सेगमेंट्स आपस में अगर पैरेलल हैं तो फिर इन दोनों को कंबाइन करके हम ये बात बहुत आसानी से कह सकते हैं कि पी क्यू लाइन सेगमेंट, ठीक है, और जो हमारे पास एस आर लाइन सेगमेंट है ये आपस में क्या हो जाएंगी जी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, और प्लस इनमें जो एक और बात के इनकी मेजरमेंट जो है वो ए सी का हाफ है, यानी एस आर जो है अगर आप यहाँ पे देखें तो एस आर की मेजरमेंट हाफ ऑफ दी ए सी लाइन सेगमेंट होगी। ठीक है, और यहाँ पर भी हम यही बात करेंगे कि जो हमारे पास पी क्यू लाइन सेगमेंट है इसकी मेजरमेंट जो है वो ए सी का क्या है जी, हाफ है। तो यहाँ से भी अगर हम इन दोनों इक्वेंस को, इसको मैं चलें 4 इक्वेन कह देता हूँ और इसे मैं 3 इक्वेन कह देता हूँ, तो अगर इन दोनों इक्वेंस को अगर हम कंबाइन कर दें तो यहाँ से बिल्कुल एक बिल्कुल श्योर बात आ जाती है, बिल्कुल आम सी बात है वो, कि हम ये कह सकते हैं कि मैयर एस आर जो लाइन सेगमेंट है और जो मैयर पी क्यू लाइन सेगमेंट है ये मेजरमेंट में आपस में बराबर है। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी की बेस पर। तो जब हमने ये बात कर ली कि पी क्यू लाइन सेगमेंट और ए, यानी यहाँ पर पी क्यू लाइन सेगमेंट और एस, यहाँ पे देखें जी एस आर लाइन सेगमेंट और पी क्यू लाइन सेगमेंट ये आपस में क्या है जी, पैरेलल भी हैं और कॉन्ग्रेंट भी हैं, तो फिर हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो हमें शेप नज़र आ रही है एक एस पी क्यू आर, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसको चले मैं शेड कर देता हूँ कि ये इस शेप की मैं बात कर रहा हूँ कि ये क्या है, फिर पैरेललोग्राम है। तो ये बात बिल्कुल साबित हो गई है कि जब भी क्वाड्रिलेटरल्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाएगा एक ऑर्डर में, तो वो हमेशा एक पैरेललोग्राम को फॉर्म करेंगे।